नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक हो रही है। कल होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक, सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक है। बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा। तो विधायक दल की बैठक हो रही है विधानसभा सत्र से पहले। बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्दलीय विधायक। तो विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। ऐसे में सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा हो रही है। तो सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा की जा रही है। सिम हाउस में बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक कल होने वाले विधानसभा के सत्र से पहले ये बैठक हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं भोपाल। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में मौजूद हैं। सुधीर, बताएं, बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ बैठक में शामिल होने पहुंची। और खास बात यह है कि मैं बताऊं, अपने दाहिनी ओर मुख्यमंत्री निवास में कमलनाथ अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, पर लेकिन विधायक दल की बैठक इसी मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई है। और तमाम विधायकों के साथ में बीजेपी कांग्रेस के जो अलग अलग विभाग है उनके प्रमुखों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात किया, विवेक तनखा की बात किया, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ बात करें तो निर्दलीय विधायक और मंत्री बने प्रदीप जायसवाल इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं, हालांकि मंत्री न बनने को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर थी, वो इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। और बैठक में शामिल होने से पहले एक बार फिर उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं कमलनाथ उनकी सुध जरूर लेंगे। पर लेकिन जो बाकी के जो अलग निर्दलीय विधायक है, खासकर अगर बात करें केदार डावर की या फिर जो सुसनेर से जो विधायक चुनकर आए विक्रम राणा सिंह या फिर बीएसपी के विधायक या समाजवादी पार्टी के विधायक, वो इस बैठक में भी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश शुक्ला के पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कल विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, फ्लोर टेस्ट इसको कहा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। एक हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका कांग्रेस लगातार जता रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विधायकों की हिदायत इस विधायक दल की बैठक में दी जा सकती है। और मुख्यमंत्री निवास में कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ निर्देश सीएम कमलनाथ के द्वारा दिए जाते हैं। पर लेकिन तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, खासकर कांग्रेस के छत्रप जो बड़े नेता खेमे में माने जाते हैं, वो सभी नेता इस बैठक में मौजूद है। ऐसे में ये कोशिश कांग्रेस की जरूरी है न केवल अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस एक तगड़ा मैसेज कम से कम विपक्ष को दे। जैसा कि बीजेपी उम्मीद जता रही है विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी उतारने की जो संभावनाएं है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। सुधीर, हाउस ट्रेडिंग को लेकर भी खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सावधानी कांग्रेस बरत रही है? देखिए, बिल्कुल तमाम जो निर्दलीय विधायक थे उनके ऊपर खास निगरानी रखी जा रही है। अगर आज भी हम बात करें तो दो निर्दलीय विधायकों से जिनसे हमारी बात हुई थी, सुरेंद्र सिंह शेरा IBC 24 से जब बातचीत की थी तो जयवर्धन सिंह वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जफर वो विक्रम राणा के पास में मौजूद थे। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी निगरानी कांग्रेस के द्वारा निर्दलीय विधायकों के ऊपर रखी जा रही है। वहीं पर बीएसपी समाजवादी के पार्टी के जो विधायक है उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान से कांग्रेस लगातार संपर्क में है। सरकार को समर्थन दिया है, विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में उसको फ्लोर टेस्ट के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो कहीं एक आशंका इस बात की ना हो कि निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ चले आए। भले ही सरकार को समर्थन उन्होंने दिया हो, पर लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में अगर वे बीजेपी के साथ गए तो एक तगड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। हालांकि इस बात की संभावना काफी कम जताई जा रही है। तो ये तमाम जो कवायद है उसको लेकर किस तरीके से तैयारी कांग्रेस करे, विधानसभा के अंदर पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आए। जो नाराजगी है बड़े विधायकों की, खासकर जिनको मंत्री नहीं बनाया गया था, उनकी नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए, ये तमाम कवायद इस विधायक दल की बैठक में होने वाली है। और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के छत्र माने जाते हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है कि अगर उनका कोई समर्थक नाराज चल रहा है तो कम से कम उसको मनाने की जिम्मेदारी उस नेता के पास में दी जाए। और यही वजह है कि पूरी कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की जो एक लीडरशिप है पूरी, वो फिलहाल इस समय सीएम हाउस में मौजूद है। सुधीर, जिन विधायकों का समर्थन मिला है और जिनके आधार पर सरकार बनी है, आपको लगता है कि उनको नाराज नहीं किया जा सकता है, उनको खुश करना ही पार्टी के लिहाज से बेहतर होगा? इस लिहाज से भी हो सकता है इस बैठक में कुछ बातचीत जरूर हो।
बिल्कुल, देखिए ऐसे विधायकों को समझाइश दी जाएगी और चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, कम से कम इस सत्र में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, विधानसभा का अध्यक्ष जो है बिना किसी विवाद के कांग्रेस जीते, इस बारे में विधायक दल की बैठक में पूरा फोकस होगा। जो एक बात हॉर्स ट्रेडिंग की कही जा रही थी लगातार की नाराजगी के चलते कई विधायक बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी के नेताओं के फोन उनके पास में आए हैं। भोपाल में भी कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, पर लेकिन कमलनाथ को अगर उन्होंने समर्थन दिया तो समर्थन लगातार उनका जारी रहेगा। बीएसपी के विधायकों ने स्पष्ट किया कि मायावती उनको लेकर पूरा निर्णय लेंगी। वहीं पर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो जिन निर्दलीय विधायकों से हमारी बात हुई थी, भले वो बैठक में शामिल ना हो, पर लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बिना शर्त कमलनाथ को सरकार समर्थन दिया है, पर लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय कहीं ना कहीं कमलनाथ को लेना चाहिए। जब समर्थन से सरकार चल रही है तो सरकार में उनकी भागीदारी क्या हो, यह भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह विधायकों की इच्छा थी और उसी इच्छा के मद्देनजर कांग्रेस को यह लगता था कि शायद कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग जो है बीजेपी कर सकती है, पर लेकिन तमाम अभी तक जो विधायक है उन्होंने इस बात से इंकार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ ही वो रहेंगे। ऐसे में दो निर्दलीय विधायक, जिनमें से एक को मंत्री बनाया गया था, प्रदीप जायसवाल, वो इस बैठक में पहुंचे हैं। दूसरे सुरेंद्र सिंह सेरा जो है बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। मंत्री बनने की आस अभी भी उनको है। विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि कमलनाथ के साथ है, कमलनाथ जहाँ कहेंगे वहीं पर वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी साथ में जाएंगे और सरकार के लिए, कमलनाथ के लिए सदन और सड़क दोनों जगह पर कहीं ना कहीं समर्थन उनका लगातार बना रहेगा। पर लेकिन मंत्री पद की चाहत उनको लगातार है और आज भी इस बैठक के दौरान शामिल होने से पहले उन्होंने कहा था कि उनको इस बात की उम्मीद है कि उनको मंत्रिमंडल में जल्दी शामिल किया जाएगा। चलिए, उम्मीद तो है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिम्मेदारी मिलती है। बैठक पर नजर बना रखिए सुधीर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से ही, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलों पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बीजेपी के पास ना घोड़ा है ना व्यापार, एमपी में आगे सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, जब जरूरत होगी तब साबित कर देंगे बहुमत। तो बड़ा बयान भोपाल से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलों पर बड़ा बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि बीजेपी के पास न तो घोड़ा है न व्यापार, एमपी में आगे सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार है और जब जरूरत होगी तब साबित कर देंगे बहुमत। तो बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया का, बीजेपी के पास न तो घोड़ा है न व्यापार, एमपी में सिर्फ आगे कांग्रेस की सरकार है, जब जरूरत होगी तब साबित कर देंगे बहुमत। तो कांग्रेस दल के विधायक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलों पर। उनका कहना है कि बीजेपी के पास न तो घोड़ा है न व्यापार है, आगे सिर्फ कांग्रेस की सरकार है और जब जरूरत पड़ेगी तब बहुमत साबित कर देंगे। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। कल से शुरू हो रहा है, आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र और इसी सत्र को लेकर विधायकों से चर्चा की जा रही है। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं तमाम निर्दलीय भी। आप भी रहेंगे? बिल्कुल, मैं बाहर रहूंगा सर। अंदर आप रहेंगे। अंदर भी आ जाओ सर। हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें हैं सर। ना बीजेपी के पास घोड़ा है ना बीजेपी के पास व्यापार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सर, सारे घोड़े तो आप ही लोग के पास हैं। चलिए, ये थे कांग्रेस से गुना से कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया। साफ तौर पर कहना है कि सरकार कांग्रेस की ही रहेगी, बहुमत जब भी मौका पड़ेगा तब बहुमत साबित कर दिया जाएगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। नई सरकार, नए विधायक और नया डर है विधायकों की खरीद फरोख्त का, क्योंकि ये सरकार का सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग की अटकलों के बीच कांग्रेस बहुमत के लिए आश्वस्त नजर आ रही, तो बीजेपी सरकार बनाने से इनकार कर रही है।
भाजपा की आदत है हॉर्स ट्रेडिंग की, दलाली की, लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए, जो विधायक सदन में आए हैं निर्वाचित होके, वो जो जनता का उनको आशीर्वाद मिला है, वो उस आशीर्वाद को किसी भी कीमत पे भाजपा के दलालों को नहीं बेचेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी से पीछा छुड़ाना चाहती है मध्य प्रदेश की। वो उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने देना चाहती है। अब ये बहाना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जरा एक बार अमित शाह के साथ चाय पी के तो आए। नहीं, अभी तक मुझसे कोई बात करने को आया नहीं। मैं भी चाह रहा हूँ कोई आए, मिले, मुझसे बात तो करे। हाँ, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड सुना है, लेकिन अभी तक कोई उसका उदाहरण देखा नहीं भैया। हमारा बिना शर्त समर्थन है सरकार को, और पूरे 5 साल के लिए रहेगा समर्थन ही, और कोई आशंका शंका की बात ही नहीं है। न कोई नेता हमारे संपर्क में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी तरीके से समर्थन बरकरार है। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई हैं, और जनता का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जनता ने स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया है, हंग असेंबली है। तो निश्चित तौर पर लोग अपना अपना प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री न बनाए जाने से बीएसपी विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने सरकार में भागीदारी न मिलने पर कहा कि मायावती के फैसले के साथ है, नहीं तो वो अपनी ताकत दिखा देती। रामबाई ने हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों पर कहा कि दमोह से लेकर भोपाल तक बीजेपी के कई लोगों ने संपर्क किया है। रामबाई ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस का साथ देने के सवाल पर कहा कि जो मायावती का निर्णय होगा वो उसके साथ रहेंगे। अगर मायावती कहेंगे कांग्रेस का साथ देना है तो देंगे, अगर न कहेंगी तो नहीं देंगी। हमारी आदरणीय बहन जी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है, तो उन्होंने किया है तो मैं तो साथ हूँ कमलनाथ जी के। बहन जी का आदेश है कि हमारी पार्टी के 2 विधायक हैं, तो उनका समर्थन कांग्रेस को है। तो अब क्या भागीदारी है क्या नहीं है, ये ना साहब पर डिपेंड करता है कि उनको भागीदारी हम लोगों को देनी है कि नहीं देनी है, और क्या उनकी पार्टी में हम लोगों की जगह है। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह फैलाते रहते हैं राजनीतिक प्रदूषण। बीजेपी नहीं करती दिग्विजय सिंह की बातों की चिंता। बीजेपी चाहती तो हॉर्स ट्रेडिंग कर उसी दिन बना लेती सरकार। से बात सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो राजनीतिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इसलिए हम उनकी बात की चिंता नहीं करते। और यदि हमें हॉर्स ट्रेडिंग करना होती तो उसी दिन सरकार बना लेते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है कि दिग्विजय सिंह की बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर हमें सरकार बनाना होता तो उसी दिन हम हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना लेते। दिग्विजय सिंह राजनीतिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। और क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय का, ये भी सुन लीजिए। से बात सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो राजनीतिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इसलिए हम उनकी बात की चिंता नहीं करते। और यदि हमें हॉर्स ट्रेडिंग करना होती तो उसी दिन सरकार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। भोपाल में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक में राकेश सिंह ने बताया कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में राकेश सिंह के अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग और संजय पाठक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे सभी नेता सम्मानीय हैं, सभी नेता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब इसमें से किसके नाम पर फैसला होगा ये तय होना अभी बाकी है। कल हमारे विधायक दल की बैठक होने वाली है। केंद्र से हमारे वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं। हमारे प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी आने वाले हैं, और इसलिए उनके आने के बाद ही इस बारे में अंतिम निर्णय होगा। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर की पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई के नेतृत्व में वंदे मातरम रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक, कार्यकर्ता
और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अजय विश्नोई ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही वंदे मातरम पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे ही विवाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री कमलनाथ पलटी खा गए, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम का अपमान तो किया है और इसे लेकर बीजेपी अब जिला स्तर पर वंदे मातरम गान का आयोजन करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अजय विश्नोई का नाम तेजी से सामने आ रहा है, लेकिन अजय विश्नोई का कहना है कि वो इस दौड़ में शामिल नहीं है। बीजेपी में कई बड़े नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। अपमान तो कर दिया कमलनाथ जी ने वंदे मातरम जी का, और उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। बाद में पलटी मारे, राजनीति के लिए करने के लिए वंदे मातरम को स्वीकार करें, ये बात लोगों के दिलों तक पहुंच गई। उनका संदेश पहुंच गया कि वो मजबूरी में वंदे मातरम के गान को उन्होंने स्वीकार किया है। भिंड पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अवैध खनन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने कहा कि खनन माफियाओं को नेता ही संरक्षण देते हैं, जिसके कारण खनन होता है। अगर नेता माफियाओं को संरक्षण देना बंद कर दें तो अवैध खनन अपने आप बंद हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज अचानक भिंड के सर्किट हाउस पहुंची, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उमा भारती दतिया और भिंड के रास्ते उत्तर प्रदेश के इटावा जा रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब विरोधी भी तारीफ करने लगे हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे संजय पाठक ने कमलनाथ की तारीफ की। संजय पाठक ने कमलनाथ को बेहतर मैनेजर बताया और कहा कि वो 20 साल से ज्यादा केंद्र में मंत्री रहे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ऐसे में पूरे 5 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार चला लेंगे। जिस प्रकार से वो प्रदर्शन में अपन देखते हैं ना, रस्सी में लोग बांस लेके चलते हैं बैलेंस बना के, तो कमलनाथ जी के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इनको बहुत संतुलित और बैलेंस बना के सरकार को चलाना पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि कमलनाथ जी जैसे 20 साल से ऊपर केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे मैनेजर हैं, वो चला लेंगे। गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सांसद सिंधिया ने शिवपुरी की बहुप्रतीक्षित सिंध जल आवर्धन योजना का भी निरीक्षण किया। वहीं एनटीपीसी कॉलेज का भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार शिवपुरी पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने भी उनके द्वारा लाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में शीघ्र तत्परता लाने के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बजरंग दल का नेता अपने कार्यकर्ताओं को गायों से भरी गाड़ी को पकड़ने के लिए उनकी जान जोखिम में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता तेज रफ्तार गाड़ी के सामने खड़े होकर गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी जब नहीं रुकी तो बाद में गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए उसमें लटकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बजरंग दल के नेता सुरेंद्र शर्मा को गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कानीपुरा क्षेत्र पहुंचा। सुरेंद्र शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं से तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने के लिए कहा और खुद वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तेज रफ्तार गाड़ी के आगे बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े हो गए और उसके बाद गाड़ी में चढ़ गए। बाद में पुलिस की मदद से गायों को नगर निगम की गौशाला में पहुंचाया गया। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोकी उससे हादसा भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल किसी को चोट नहीं आई। सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पे कब्जा कर लिया, गाड़ी पे कब्जा कर लिया, गाड़ी के ऊपर कब्जा कर लिया, गाड़ी में चढ़ गए, गाड़ी पे कब्जा कर लिया, गाड़ी के ऊपर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। इसके अंदर गाय क्या है क्या है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद काम कैसे करता है, और जो हम लोगों को बजरंग दल की जो ट्रेनिंग मिलती है उस हिसाब से आज हमने बजरंग दल की रीति के हिसाब से काम करके इस गोवंश की गाड़ी को पकड़ा है और संबंधित चिमंगन थाने में हमने इस गाड़ी को सौंपा है और सभी गायों को अपने कपिला गौशाला छोड़ दिया है। सभी गाय बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी गौ तस्करी पर लगाम लगाएं, जिससे शहर में कोई अपनी घटना होने से बचा जा सके। श्रीनगर में पदस्थ भिंड के सीआरपीएफ जवान की मौत मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मुकेश बाबू की साजिशन हत्या की गई। साथ ही परिजनों ने प्रेमिका पर भी हत्या की आशंका जताई। परिजनों के मुताबिक प्रेमिका कई बार श्रीनगर जा चुकी है, कमांडेंट से भी मुलाकात कर चुकी है।
साथ ही अधिकारियों पर भी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि जवान मुकेश को मौत की पहले से ही आशंका थी। साथ ही प्रेमिका से अनबन के चलते मुकेश को मरवाने की धमकी दी थी। बता दें कि पंथा चौकी पर तैनात जवान मुकेश बाबू की मौत का मामला है। दरअसल सीआरपीएफ जवान मुकेश बाबू ने शनिवार की रात तकरीबन 9:15 बजे अपने इंसास राइफल से अपने 2 साथी जवानों को गोली मार दी थी। उसके बाद मुकेश बाबू ने खुद को बाथरूम में बंद कर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। वो वहाँ तक पहुँच सकती हैं क्या? श्रीनगर कुछ गई है, 2-3 बार गई है। कमांडेंट से मिलकर उन्हें जाल बिछाया है उनके लिए मारने के लिए। इतना अनुमान है कि तुम्हारे पिताजी को दूसरे ने गोली मारी है? यस। खुद नहीं मार सकते? नहीं। माई लला रखे हैं तो खाए। माई लला के पास दारू पिया बैग लला के पपीता मरवाए दई पिटवाती थी घर वाले। एक मिनट पपीता मरवाए दई, फांसी लगा के मर गई। पपीता ला के लाई। हटा में मासूम की मौत को लेकर मासूम के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है। परिजनों ने टीकाकरण से मौत होने की आशंका जाहिर की है। साथ ही सिविल अस्पताल के गौरीशंकर वार्ड को संभाल रही नर्स पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। मासूम के परिजनों के मुताबिक टीकाकरण कराने के लिए मासूम को आंगनबाड़ी केंद्र ले गई थी, जहां बिना कार्ड जांच मासूम को समय से पहले ही टीका लगा दिया। नाराज परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं बीएमओ ने गलती स्वीकार करते हुए मामले पर कार्रवाई करने की बात कही। न्याय चाह रहे हैं, नर्स को निलंबित किया जाए, उसको हटाया जाए। लगा दिया बॉडी को, हम लोग वापस ले आए। वो शाम को रोई, फिर हम लोगों ने शाम को उसको सुला दिया। फिर सुबह हम लोग अस्पताल लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा तो मतलब भी खत्म हो गया। हमने उनको कारण दो, हमने नहीं देखो और उनने टीकाकरण कर दो। किसने कर दिया? सस्टन में जो हकीम में। टीकाकरण के बाद रोती रही और रात को 11 बजे ऐसा बताया गया कि वो सोई और सुबह जब उठी तो उसको कोई हलचल नहीं हुई थी। तो सुबह जब हलचल नहीं तो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर था नाइट वाले, उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसकी मौत जो है, बच्चे की मौत टीके से लगने से नहीं हुई है। ग्वालियर के एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर में आज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक व्यापार मेला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि उनके पूर्वजों ने इस मेले की 113 साल पहले आधारशिला रखी थी। उस समय मेला एक पशु मेला के रूप में शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये मेला एक व्यापार मेला में बदल गया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में व्यापार मेला अपना वजूद खोता जा रहा था। अब फिर से मेले के स्वरूप को लौटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मेला में आरटीओ टैक्स पर 50% तक की छूट देने की घोषणा की है। इस मेले के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, महापौर विवेक नारायण शेजवलकर और जिला पंचायत अध्यक्ष मनीषा भुजबल सिंह यादव, विधायक प्रवीण पाठक अतिथि के रूप में मौजूद थे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।